आपको अपने आसपास अनेकों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तमाम तरह के फूड आइटम्स खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग सिर्फ वेज फूड खाना ही पसंद करते हैं और कुछ नॉन वेज के शौकीन होते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहां दूसरे देशों के मुकाबले अधिक संख्या में वेजिटेरियन रहते हैं, और अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहां नॉन वेजिटेरियन लोगों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। ये लोग चिकन से लेकर मगरमच्छ तक सभी तरह के जानवरों को अपना भोजन बना चुके हैं। कुछ देशों के लोग तो इतने अजीब हैं कि उन्होंने खाने में किसी भी जीवित जीव को बख्शा ही नहीं है। जहरीले से जहरीले और खतरनाक से खतरनाक जीवों का स्वाद चखने में इन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। यहाँ तक कि जिन कीड़े मकोड़ों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम उन्हें मारने के लिए जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो ये लोग चटकारे लेकर खा जाते हैं। आज हम आपको दुनिया भर में खाई जाने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब डिशेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर हो सकता है कि आपको उल्टी आ जाए और आप कहेंगे कि भला ये भी कोई खाने की चीज़ है क्या। मगर सच तो ये है कि कुछ लोग इन ऊटपटांग डिशेस को खाने से बाज नहीं आते हैं। वास्प क्रैकर्स कुकीज खाना भला किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में कुकीज इतने घिनौने और खतरनाक तरीके से तैयार की जाती है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल जापान में एक खास तरह की कुकीज रेडी की जाती है जिसमें वास्प क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस खतरनाक किस्म की कुकीज को तैयार करने के लिए सबसे पहले ततैया और मधुमक्खियों को जमा किया जाता है। ये कुकीज जापान के ओमोजी शहर में खूब खाई जाती है। इन कुकीज को तैयार करते समय वास्प को पहले गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में बिस्किट बनाते वक्त उनमें इन वास्प को रख कर बेक करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन कुकीज में डाले जाने वाले ततैया में करीब 80% प्रोटीन होता है। इस अजीब सी कुकीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सेंचुरी एग्स। काफ़ी लोग अंडे खाने के शौकीन होते हैं और अंडे से बनी डिशेस को बड़े मज़े से खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने सेंचुरी एग के बारे में सुना है? दरअसल यह अंडा आम अंडों के मुकाबले काफ़ी अलग है। जब भी कोई इसके नाम को पहली बार सुनता है तो वो इसे 100 साल पुराना अंडा समझने की मिस्टेक कर बैठता है, मगर असल में ये एक सड़ा हुआ अंडा है जिसे चाइना के लोग बड़े मज़े से खाते हैं। खाने से पहले अंडे को खूब सड़ाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान अंडे को कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक मिट्टी, राख, नमक, चूने और चावल के छिलके के मिश्रण में प्रिजर्व किया जाता है। समय अवधि पूरी होने के बाद जब इन अंडों को बाहर निकाला जाता है तब ये पूरी तरह से सड़कर गलकर काला हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंडे के भीतर मौजूद योक भी काला पड़ जाता है। अंडे का सफेद वाला भाग जेली की तरह हो जाता है जिसका रंग ब्राउन होता है। अंडा इतनी बुरी तरह सड़ चुका होता है कि इसमें से सल्फर और अमोनिया जैसी तेज स्मेल आने लगती है। अगर गलती से भी कोई नॉन वेजिटेरियन इसे सूंघ ले तो उसका सर चकरा सकता है। मगर कुछ भी कहो, चीन के लोग तो इसे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। बताते हैं कि इस अंडे का टेस्ट नमकीन होता है, इसका टेक्सचर काफी स्मूथ और क्रीमी होता है। सेंचुरी अंडे कई तरह के अंडों से बनाए जाते हैं जिसमें बतख के अंडे, बटेर के अंडे और चिकन के अंडे शामिल हैं। कैसू मार्जू। चीज़ एक ऐसी फूड आइटम है जो सभी डिशेस को डिलीशियस बना देती है। कुछ लोग तो चीज़ को इतना पसंद करते हैं कि जब वो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ की डिमांड करते हैं। मगर कैसू मार्जू चीज़ की ऐसी अजीब वैरायटी है जिसे खाना तो दूर, आप इसके बनाने के तरीके को सुनकर इससे नफरत करने लगेंगे। इस चीज़ को सार्डिनिया में भेड़ के दूध से तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के वक्त चीज़ को ऐसी जगह रखा जाता है जहां मक्खियां होती हैं। बताते हैं कि इस चीज़ को रेडी करने में मक्खियों का अहम रोल होता है। जब ये चीज़ सॉफ्ट होता है तो मक्खियाँ इसमें अपने अंडे देती हैं और फिर 2 महीने बाद ये चीज़ पूरी तरह सड़कर तैयार हो जाता है। तैयार होने पर ये चीज़ चारों ओर से सख्त और बीच में नरम होता है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए काटा नहीं बल्कि खोला जाता है। जब इस चीज़ को खोला जाता है तो उस वक्त इसमें मक्खियों के अंडे से निकले कीड़े भी होते हैं। इस तरह जब इस चीज़ को खाते हैं तो इसके साथ कीड़ों को भी खाया जाता है।
आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस चीज़ की क्वालिटी इसमें पाए जाने वाले कीड़ों पर डिपेंड करती है। अगर कीड़े ज़्यादा होते हैं तो चीज़ को अच्छा माना जाता है, और वहीं अगर कीड़े मर जाते हैं तो चीज़ को ख़राब माना जाता है। ये एक स्पाइसी चीज़ होता है और इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है, जिसका मुंह में काफ़ी देर तक टेस्ट रहता है। कुछ लोग इसका कंपैरिजन पके हुए गोरगोंजला से करते हैं, वहीं काफ़ी लोग इसके बनने के तरीके को अनहाइजीनिक बताकर इसे खाने से परहेज करते हैं। कॉफी लुवाक। जहां भारत में अधिकतर लोग चाय को अधिक पसंद करते हैं, वहीं दुनिया भर में अधिकांश आबादी कॉफी पीने के शौकीन है। हालांकि भारत में भी काफी लोग काम के स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए कॉफी पीना पसंद करते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सभी देशों में कॉफी अलग अलग तरह से तैयार की जाती है। साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह से कॉफी तैयार की जाती है, उसे जानने के बाद हो सकता है कि आपको कॉफी के नाम से ही नफरत हो जाए, क्योंकि यहाँ कॉफी बनाने का तरीका बहुत ही स्ट्रेंज है। दरअसल ये लोग कॉफी उगाने के बाद उसकी कच्ची और पकी हुई बेरीज को सिविट नाम के एक जानवर को पिला देते हैं। जब ये कॉफी मल के रूप में बाहर आती है तो उसे जमा कर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस तरह असल में ये कॉफी नहीं बल्कि सिवेट का मल है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि दुनिया में इस कॉफी की बहुत डिमांड है। अगर आपको ये अजीब तरीके से बनाई गई कॉफी पीने का मौका मिले तो क्या आप इसे पीना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्नेक वाइन। आमतौर पर अंगूर या सड़े हुए फलों से शराब को तैयार किया जाता है, लेकिन वियतनाम और चीन ऐसा देश है जहां सांप का इस्तेमाल कर शराब बनाई जाती है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस वाइन को बनाने के लिए इसमें सांप के जहर के अलावा पूरे के पूरे सांप को ही डाल दिया जाता है। इसे पीने वाले लोगों का मानना है कि सांप से तैयार की गई ये अजीब तरह की वाइन सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस तरह की वाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले जहरीले सांपों को पकड़ा जाता है और उन्हें पानी में अच्छी तरह साफ किया जाता है, और इन सांपों को एक जार में राइस वाइन के और कुछ जड़ी बूटियों के साथ रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के वक्त कुछ महीनों के भीतर ही सांप अंदर जार में ही मर जाता है और इसके शरीर के सारे एलिमेंट्स वाइन में घुल मिल जाते हैं। इस वाइन का सेवन करने वाले लोगों का मानना है कि इसे पीने से बालों का झड़ना, आंखों की कमजोरी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिहाज से काफी अच्छी होती है। क्या आप इस स्नेक वाइन को पीना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मुक्त। ये अजीबोगरीब डिश आर्कटिक के लोगों का एक पारंपरिक भोजन है जिसमें व्हेल स्किन और ब्लबर शामिल है। अक्सर इसे बोहेड व्हेल से तैयार किया जाता है, हालांकि कई बार बेलुगा और नरवाल का भी यूज किया जाता है। आमतौर पर इस डिश को कच्चा खाया जाता है, मगर कुछ लोग इसे फ्रोजन या पकाकर या फिर अचार बनाकर खाना पसंद करते हैं। बेशक ये अचार दूसरे अचारों के मुकाबले कुछ अलग होता है, पर इसके बावजूद ग्रीनलैंड के लोग इसे चाव से खाते हैं। इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि मुक्टुक का स्वाद हेजल नट्स की तरह होता है, जबकि इस व्हेल का मांस च्युइंगम की तरह काफी चिवी होता है। फ्राइड टेरेंटुला। टेरेंटुला काफी खतरनाक मकड़ी मानी जाती है, क्योंकि अगर ये किसी को काट ले तो उसे सही होने में काफी समय लग जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक माना जाता है। इसके शरीर पर काफी बाल होते हैं और ये मकड़ी इन बालों का इस्तेमाल इतने घातक तरीके से करती है कि इसका हमला किसी तीर से कम नहीं होता है। मगर कंबोडिया के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये तो यहाँ की फेमस डिश में शुमार है। कुछ लोग तो इसे स्नैक्स के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। फ्राइड टेरेंटुला यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद है। बताते हैं कि इस खतरनाक मकड़ी को खाने के पीछे एक लंबा इतिहास है। कंबोडिया में 1951 से 1999 तक यहाँ के कम्युनिस्ट द्वारा एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया था। इस दौरान काफी लोग मारे गए थे और भुखमरी के हालात बन गए थे। जिंदा रहने के लिए मजबूरन इन लोगों को जानवर और कीड़े मकोड़ों को ही अपना भोजन बनाना पड़ा। इसी दौरान यहाँ टेरेंटुला को खाने का चलन शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। कोकोनट वर्म्स। अब जरा इस भयानक सी दिखने वाली डिश के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इसे बनाने का तरीका भी कुछ कम वियर्ड नहीं है। ये अजीब सी डिश वियतनाम में बड़े चाव से खाई जाती है। दरअसल ये नारियल के पेड़ों पर रहने वाले ऐसे कीड़े हैं जो बड़े होने के साथ साथ नारियल के पेड़ को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इस डिश को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिंदा कोकोनट वर्म्स को राइस वाइन में डुबोया जाता है और फिर बाद में फिश के सॉस में लहसुन और लाल मिर्च डालकर तैयार किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोकोनट वर्म्स जिंदा रहते हैं और इन्हें जिंदा ही खाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसे खाना तो दूर, देखने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स।
कुछ देशों के लोग खाने को लेकर इतने दीवाने होते हैं कि उन्हें कुछ भी दे दो वो सब कुछ हजम कर लेते हैं। आप एक बार इस विचित्र सी डिश को देख लीजिए जिसे यूएस और कनाडा के लोग बड़े मजे से खाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ऑयस्टर एक सी फूड होता है और इसे सीप से तैयार किया जाता है, मगर रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स के बारे में सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स बनाने के लिए जानवरों के टेस्टिकल्स का यूज किया जाता है। इसके लिए कई देशों में भेड़, सुअर और सांड की फार्मिंग भी की जाती है। यहाँ इन जानवरों के टेस्टिकल्स को बढ़ने से पहले ही निकाल लिया जाता है, फिर इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। इन टेस्टिकल्स की मदद से कई तरह के डिशेस तैयार की जाती हैं। स्कॉर्पियन सूप। बिच्छू को देखकर हर कोई इससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक जहरीला और खतरनाक जीव है। मगर क्या करें ऐसे लोगों का जो इन जानलेवा जीवों को खाने से जरा भी परहेज नहीं करते हैं। चीन के बीजिंग शहर में बिच्छू के सूप की काफी डिमांड है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बिच्छू का सूप पीना काफी पसंद है। कुछ लोग इसे पकाकर स्नैक्स के रूप में भी खाने का शौक रखते हैं। रेस्टोरेंट्स में इस स्कॉर्पियन डिश को तैयार करने के लिए स्पेशली शेफ रखे जाते हैं, क्योंकि इसे तैयार करना थोड़ा टफ है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चुनिंदा वियर्ड डिशेस थी जिन्हें दुनिया के कई देशों में बड़े शौक से खाया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी स्ट्रेंज डिशेस हैं जिनके बारे में सुनकर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही और अजीबोगरीब डिशेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।